और जी जज साहब स्पिरिचुअल कैसे हो? बुक, बस ठीक है। स्पिरिचुअल बुक्स किसे कहते हैं? हाँ और रश्मिता कौन जी कौन सी बताइए। स्पिरिचुअल बुक्स है? हाँ, कौन कौन रामायण, सी स्पिरिचुअल बुक्स है? रामायण, महाभारत, अष्टवक्र, गीता, ये सब। ये उससे सब कुछ नहीं। ज्ञान मिलता है? ये रामायण से हमको ये पता चलता है कि राम जी कैसे पिता की आज्ञा को पालन करते हुए अपने धन राजपाट छोड़कर अरण्य में चले गए। तो इससे हमको ये सीख मिलता है, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और महाभारत से? महाभारत से। आप बोल। गीता से क्या मिलता है? गीता। गीता गीता से, और गीता में महाभारत है ना? भागवत गीता गीता से दोनों क्या में क्या हुआ? हाँ, अंतर है? गीता और भागवत गीता में क्या अंतर है? गीता हम सब छोड़ना चाहिए। गीता ये हमको सीख मिलती है। नहीं, गीता स्पिरिचुअल टेक्स्ट बुक क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण जी का मुख निसृत वाणी है। वो कृष्णा को जब कृष्णा कौन थे बेटा बताओ? कृष्णा कौन थे और कैसे गीता उतरी? जब अर्जुन जी ने युद्ध के भूमि में अपना गांडीव को छोड़ दिए, तो कृष्ण ही उनको एनकरेज किए कि आप एक क्षत्रिय हो। क्षत्रियो की जो नियम है उसको पालन करना जरूरी है। तो वो इसलिए नहीं नहीं, ठीक है। अरे हमारी जब बॉडी में युद्ध बताओ, खत्म, हाँ। अपने इधर बताओ बॉडी में क्या है, कृष्णा कहाँ है? हम बॉडी की बात कर रहे हैं, बाहर की कहानियों में नहीं जाना। उस पे अपने ऊपर बताओ, इधर क्या असर हो रहा है अपने ये ऊपर बताइए आप। बताओ। हाँ, हमारे सर अंदर ही कृष्णा है। कहाँ जैसे पर कि है? हम सोल को मानते हैं कृष्णा। हाँ, हमारा जो और बॉडी ऑर्गन है उसको हम कौरव मानते हैं। कौरव कौरव दुर्योधन, ठीक है ना? अब कल इसी पे ऊपर हुआ था हमारा मेडिटेशन। क्या है, हमने किसी को याद है कल क्या करवाया था हमने? आपने ही क्वेश्चन पूछा, सच आपने ही पूछा था। कल जो हमारा क्वेश्चन था क्या था, आपने पूछा था उसके ऊपर आप तो छोड़ के चले गए, नेट चला गया आपका। उसके बाद यही बताया मैंने। तो अब बताओ क्या है उसमें, यही आपकी गीता के हिसाब से वो क्या है? वहां पर पांडव कहाँ बताए गए हैं, किसको बताया गया है? और कृष्ण कहाँ पर है शरीर के अंदर, बताओ। नहीं है? और किसी को पता हो बताओ, थोड़ा बहुत है ना। आप डिस्कस करके देखो, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना, आप ध्यान कर ही नहीं पाओगे। समझना जरूरी है इन बातों को, बहुत बारीकी की बात है भी आज के दिन क्या हो रहा है, लोग क्या करवा रहे हैं, और हमारा टीचा क्या है, एक्चुअल में हमने करना क्या था, किसको मानना था, वो बताइए आप। अब क्या है वहां पर? पांडव, दुर्योधन कौन है, और दुर्योधन कौन है, और इधर कृष्णा कौन है हमारी बॉडी के अंदर? देखो कल जो आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, याद है आपको? नहीं याद? मैं बताता हूँ, देखो हमने कल क्या कौन से पड़ाव पे चले थे? एक साउंड और लाइट के बियॉन्ड, पार, उसके पार भी जाना है। नर नाद और नूर, जिसको हिंदी में नर और नाद और नूर बोलते हैं, इसके पार जाना है हमने, यहाँ नहीं उलझ जाना। सभी लोग यहाँ, तो अब हमने इससे पार जाना है, इसके पार का विज्ञान है सारा जी। साउंड, देखो हम लोग क्या करते हैं, या तो नाद में उलझ गए, साउंड के अंदर ही चल रहे हैं, है ना? अनहद नाद हो गया, आगे नाद जो है इससे, और दूसरा लाइट, मेरे को ये नजर आ गया, वो आ गया, हमने यहाँ नहीं उलझना है इससे पार जाना है। कल इसी के ऊपर करवाई थी मेडिटेशन, ठीक है ना? उसके बाद हमने कहाँ जाना है, एक्चुअल में जाना कहाँ है, कल का कौन बताएगा बताओ? कल किसी को पता लगा? ये सब ध्यान में चले गए थे। हाँ जी, कौन बताएगा?
चलो आप ही बताओ हर्षी, थोड़ा सा आपको कल एक्टिव आपने करते जो हैं, वो सब बताया था, काफी कुछ बताया था, बताओ। तो अगर मैं पूरा सुनती तो वो तो साधु बनने वाला हिसाब हो जाता। मैं तो उस तो टाइम पे भी सुनता सोच क्यों रही नहीं, थी और कि क्या, ये तो और साधु बना किस देंगे लिए ना। आते हो? मेरी बात सुनो, आप जहाँ किस लिए आते हो? साधु बनना? अरे हम साधु बन गए, बताओ। आप तो जानते हो मेरे को, मैं साधु बन गया। अरे आपको नॉलेज वहां तक तो पहुंचो भी, कर क्या रहे हैं और करना क्या है हमने, ठीक है ना? साधु बताओ, क्या पल्ले पड़ा आपके, क्या आपको समझ में आया उसमें जो कल बताया? मैं ध्यान में थी तो मैंने कुछ भी नहीं, मेरे को अभी अभी आप बता रहे हो ना कि कल मैंने क्या बताया, फिर मेरे को, मैं सोच रही थी कि आज ये दूसरी दुनिया से आवाज आ रही है, ये अपने उसमें नहीं है। तो दूसरी दुनिया में जाना नहीं है, ये यही जब बहुत फंसे कुछ रहना चल हमने। रहा है और हाँ, वो नहीं। इतना कुछ था। हमने हाँ, हमने जितने भी कुछ करने हैं, हमने खो जाना है, और इतना कुछ था। मैं आपका, मेरे को तो दिमाग में भी नहीं है पूरा। पर मैं उस टाइम पे सोच रही थी कि आज तो अंकल जी कहीं और घूम रहे हैं और हमें कहीं और ही लेके गए हुए हैं कि इतनी देर तक आप, मैं बाद में भी मेडिटेशन से उठने के बाद में भी बैठ के सुनती रही। तो अब वो देखो, उस वीडियो के अंदर वो अब इसको दिया हुआ है प्रतिंदर को ठीक करने के लिए ना, तो उसको थोड़ा सेटिंग कर दे, आगे वाली भी बातें आगे। अरे वो जो एक्चुअल में था ना, जहां से चालू हुआ था, वो मैंने बंद कर दिया था, वो मेरे को ध्यान में नहीं, मैं तो निकल गया ध्यान में। और वो उसके हाँ, आधे घंटे बाद आपकी मैंने आवाज भी जो, बदल गई थी, हाँ, आपकी ट्यून भी तो बदल गई थी। तब मैं आया, मैंने देखा, आंखें खोली ना, कौन हिला था जहां ना, किसकी आवाज आई, तो मैंने हिला, फिर मैं कहा ये तो रिकॉर्डिंग तो बंद पड़ी है, फिर रिकॉर्डिंग ऑन किया। वो आधे घंटे की आई है रिकॉर्डिंग पिछली ना, तो पहले वाली तो आई ही नहीं, जो एक्चुअल में जहां पर बोल रहे थे वो आ ही नहीं पाई। तो इधर से कोई डिस्टर्ब हुआ, किसी ने कुछ टेक हुई, मेरे को तो एकदम मैंने देखा तो मैं, रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही, तो वो। आपने बोलना भी बाद में शुरू किया, पहले सब ध्यान में बिठा दिए, फिर आपने हाँ, सबको ध्यान में ही कहना शुरू किया और सब कुछ कह दिया, जो भी हमें करना चाहिए, हमें कैसे जीना है, हमें हाँ, ये चीजें नहीं करनी है। तो मैं हाँ। वो सोच रही थी कि आज मेरे ध्यान में मेरे के ये इतना कुछ बता रहे हैं, तो आज तो मतलब कुछ और बात थी, जैसे आप कहते हैं कि कुछ ऐसा और भी होता होगा। है यानी, ऐसा होता है, गियर चेंज होता है धीरे धीरे। जब कनेक्शन हाई लेवल पे लगता है ना, तो बॉडी एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज होती है। तो वही तो ठीक है है ना, ना। कभी अटैच हो जाता है, देखो इसलिए ना, रश्मिता को बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन तो अटैच हो रश्मिता ने जाता है किया तो था। वो कोई और बोलता है, बॉडी यूज हाँ, होती है। बॉडी तो हमारी यूज बॉडी तो यूज बहुत सा होती है, होता है। जैसे कृष्णा की बॉडी यूज हुई। हाँ। हाँ, वो कृष्णा आत्मा को हाँ, बोलते हैं हमारी ना, उससे देखो हमने क्या करना है, जो लाइट और साउंड, इससे बियॉन्ड जाना है, इसके आगे इसकी यात्रा है, कोई नहीं करवाता, वो आत्मा की यात्रा कोई नहीं करवाता, सब आपको इसी में उलझाई रखते हैं। आप देख लो, इतने भी कहीं भी आप हाथ लगाओ, इसी में उलझे रहोगे। अब कोई ना, मेरे को प्रकाश नजर आ रहा है, मेरे को साउंड सुन रही है, वो नाद बज रहा है, ये है, वो ग्रंथों में पोथियों में यही सब कुछ विचार कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, आत्मा की साधना करनी है, और आत्मा तो कुछ और ही है। पांडवों ने देखो क्या मांगा, है ना? क्या मांगा था, आपको तो पता है ना, सेना मांगी थी ना कृष्ण जी आपने। को मांगा था, नहीं नहीं नहीं, वो कौरव ने क्या मांगा था, दुर्योधन ने क्या मांगा था? असली शस्त्र, सेना मांगी, सेना सैन्य मांगी थी। शस्त्र क्षौरिणी सेना मांगी हाँ, थी। असली सेना वो मांगी थी भी, लड़ाई करनी मैंने। और अर्जुन ने क्या मांगा? वो बैठा था उसके, देखो जब मांगा था, कृष्ण जी को। तब वो सर की तरफ बैठा था दुर्योधन, और ये अर्जुन था, वो पांव की तरफ बैठा था। कहते के- मेरे को तो निहत्था कृष्ण आप ही चाहिए। देखो, निहत्था, कोई काम भी नहीं करेगा, देखो। अब पावर बताई है, वो कौन है, वो वहां आत्मा है, आत्मा निहत्ती है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो अर्जुन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया ना, जीत गए ना। और वो इतनी सेना लेके भी हार गए। सेना कौन सी है? यही मन, शरीर, जो बुद्धि, जो जब आप क्रिया करते हैं, सारा ये अहंकार। यही है। अहंकार, जो भी है सिस्टम बाहर का, आत्मा को छोड़ के जितना भी है बाहर का सारा, वो सारी असली सेना है। हम उसी में उलझे हुए हैं, उससे पार कब जाएंगे? कल इसी के ऊपर थी, नर और नाद, साउंड एंड लाइट से पार कैसे जाना है, कैसे अपने आप को समझना है। वो क्या है? वो मैं हूँ, वो प्रेम है। वो प्रेम कैसे करना है हमने? उस प्रेम को आपने कहाँ ढूंढना है? आपको कंस में भी कृष्ण ढूंढना है। देखो क्या, कितना उसमें है,
कंस में भी कृष्ण को ढूंढिए। देखो फिर है ना बात, तो फिर पता लग गया सभी एक को है सभी गोविंद है। अपने आप शब्द सुनते हैं, सभी गोविंद है, सभी गोविंद है ना। हर घट में राम है, राम बिना कोई बोले ना, कभी सबने बोला है ना। तो ये देखो भी वो घट में हमें कब पता लगेगा, क्या उसमें जो दुश्मन है आपका उसमें नहीं है? उसको कैसे करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं उसके साथ। उसी में भी कहते हैं, देखो रावण में भी राम को ढूंढो, कितनी ऊंची शिक्षा है। उसको कैसे ढूंढ पाओगे आप? कैसे ढूंढना है, वो कला है, वो कला सीखनी है हमने, वहां पहुंचना है ना। और क्या समझे थे आप हर्ष जी? आप भी ध्यान में चले गए थे कि पता लगा कल क्या हुआ? जी जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी। कल तो आप प्रेम के बारे में बता रहे थे। हाँ कुछ बताओ, क्या पता लगा आपको? कुछ थोड़ा सा कल का रिपीट कर दो, मेरे को कुछ नहीं उस समय पता मतलब था। हाँ, जो प्रेम जो प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, वो किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। बिल्कुल। वो प्रेम अपने आप में ही अपने आप में प्रेम है, और वो बाहर बहता है। वो किसी व्यक्ति ही नहीं, वस्तु, उसके लिए कोई कुछ भी बाधा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है वहाँ पे। पेड़ हो, जानवर हो, पत्थर हो, हम्म, यानी जो अद्वैत का सिद्धांत है कि चराचर जड़ चेतन, रामचरितमानस में है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। मतलब नॉट ओनली लिविंग बीइंग्स, जो हम नॉन लिविंग बीइंग्स बोलते हैं वो भी हम्म। परमात्मा नॉन ही लिविंग है। तो पहली बात बता दूं, कोई है ही नहीं, सब लिविंग है, कोई एक है ही तत्व तो नहीं है है। ही ना। हाँ। हाँ, वो कोई नहीं, अध्यात्म में कोई नहीं है। हाँ। चेतना के स्तर हैं हाँ बस। अलग देख अलग। लो, ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं मिलेगी आपको? सारे टीवी चैनल पे कोई राम के पीछे, कृष्ण के पीछे, कोई अल्लाह के पीछे, कोई जीसस के पीछे, जबकि वो एक है, प्रेम का स्वरूप है। बस देखो कल इतना लंबा इतना बड़ा वो हुआ है, मतलब कि जो पता ही नहीं मेरे को कहाँ से क्या हो गया, कहाँ कनेक्शन हो गया। ऐसे बोलता रहा हूँ, आपको बोलता ही जा रहा हूँ। अब मैंने सुना ही नहीं, अभी तो ठीक करने के लिए दिया है प्रत्येंद्र को। अब कब टाइम होता है उसको भी वो वीडियो डालेगा बना के उसको, क्योंकि आगे थोड़ी सी गड़बड़ होगी उसके आगे। उनको डांट रहा हूँ अपनी अलका जी को, तो वो आ गया बीच में ना, तो मैं कहा इसको निकाल दे थोड़ा सा। तो ये जो है देखो, ये सारा किस्सा प्रेम का है, कुछ भी नहीं। अपने आप को मिटने का नाम है, बस कत्ल हो जाओ प्रेम के दीवार उसमें, मतलब कि आगे ये अपने आप को खत्म करना है हमें। वो कैसे होंगे? हाँ कुछ समझ आया कैसे हो पाएगा ऐसे? हाँ जी हर्ष जी, कुछ पता लगा जब कैसे अपने हो? आप जी, में, जब चित्त सब में चित्त मैं शुद्धि हूँ होगी करेंगे तो हो तब। जाएगा। रोज चित्त यही तो ऐसे शुद्धि करते करने से हैं। होगी। नहीं, करने से नहीं होगा, अहंकार ये भूल जाओ। इसको गाय जीना में भी है, कल आपने बोला, जीना गाय है। में भी मैं हूँ, हाँ बछड़े जीना में है भी मैं उसको। हूँ, हाँ जी जीना जी, है इसको। छल कपट हर छोड़ना जीव जब। पड़ेगा। हाँ अपने आप को खत्म करना है, कत्ल करना मतलब अपने आप को बस एकदम कुछ नहीं, बस मैं हूँ। जो वो भी मैं है, सामने वाला जो भी है, पशु है, कीड़ा है, मकोड़ा है, पंछी है, सब में मैं हूँ बस, और कुछ नहीं है। जब तू तेरा में भी आते हैं, वो भी वहां भी द्वैत से अद्वैत में जाना होता है। ये तो एक में रह गए ना, यही बस एक ही है, बस एक को ही, वही है, वही है गोविंद। गोविंद सभी गोविंद है, सभी गोविंद है। उस गोविंद को मिलना है, वहां जाना। देखो उसमें जीना सीख लो, यही है। जियोगे तो एक किसी भी साधना की जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर असुरी सेना तो पड़ी है, लगे रहो। वो विधियां करवा रही हैं, कोई ग्रंथों में उलझा रहा है, कोई गीता के पाठ करवा रहा है, कोई रामायण पढ़वा रहा है, पढ़ रहा है, श्लोक गा रहे हैं, कोई गुरु ग्रंथ साहब का कर रहे हैं, चल रहा है।
उस वाणी को पढ़ पढ़ के कोई उसी है को रहा। इस्कॉन से है, कोई इस्कॉन से है इस ग्रुप में? आइसकॉन से तो नहीं कोई है डॉक्टर साहब। चलो बताओ, आप बता दो डॉक्टर साहब। आइसकॉन को देखो हम नहीं नहीं, पकड़ मैं के वैसे ही बता रहा था, दिल्ली का जो इस्कॉन टेम्पल है ना, उसका कलेक्शन पता कितना? एक साल का 20,000 करोड़। आप देख लो। तो परमात्मा के लिए, जबकि परमात्मा फ्री है, अंदर बैठा है, लेकिन लोग कितना बाहर, हर जगह मंदिर मस्जिदों में इतना पैसा है, चढ़ा रहे हैं। ढूंढ पशुपति रहे हैं मंदिर जो बाहर। साउथ इंडिया में है, 250 करोड़ का, पता नहीं कितने करोड़ों का सोना रखा हुआ है। मतलब टैक्स नहीं पे इंसान में करेंगे पर विवेक नहीं है कि सब जगह लिखा है परमात्मा हमारे अंदर है। जैसे उन्होंने बोला ना, छल कपट से दूर है, प्योर है वो। हमें प्योर होना है, प्योरिटी लानी है। चलो बढ़िया, बताइए। और कौन बताएगा? देखो कल बहुत अच्छा किसी के पल्ले क्या पड़ा है, वो थोड़ा सा सुन लेते हैं अब। और कौन थे? हाँ, करतार जी आप बताओ, कुछ समझ में आया थोड़ा सा ना? देखो हम एक्टिव होकर चलेंगे तो अपनी साधना आसान हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए, नहीं, कुछ बहुत ही बताइए। अच्छा रहा कल, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हाँ जी, बताइए। बहुत अच्छा अनुभव रहा, बिल्कुल ही पता ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम समय में एकदम से हम शून्य में चले गए। हम्म, और क्या फील किया? देखो आप, देखो भी आप उसमें जी रहे हो, या उसको ऐसे ही बस गा रहे हैं अपना मैं हूँ नहीं, करके? जी रहे हैं गुरु जी, उसी में जी रहे हैं, बिल्कुल हाँ, उसी के साथ जी रहे हैं, और ऐसा जी रहे हैं कि बस उसमें हमें कुछ अलग दिखाई ही नहीं देता, हम एक ही हैं। जीना है बस। बिल्कुल जी रहे हैं उसी के साथ ही। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल के साथ हम एक हो चुके हैं पूरे। जब मैं हूँ करते हैं तो हर जगह ऐसा लगता है कि हम उसी के अंदर समा रहे हैं। बस बस हमने फना होना है, अपने आप को विदा हाँ, कर देना बना उसके होना अंदर, है, बस। बिल्कुल। चारों ओर बस वही है, वही वही नजर आए, बस आप मैं ही हूँ, बस। वो क्या है? मैं हूँ, बस। वो सब मैं हूँ। उसमें जीना सीख नहीं, लो, बस। कोई विधि की बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छा। एक बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही मतलब ऊपर से जैसे ही बैठती है एनर्जी भी ऊपर से आने लगी अपने आप से, इतनी एनर्जी आती है, बहुत ही। वो देखो, वो जैसे जैसे आप प्योर होते जाओगे, उसमें जियोगे, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा आपके साथ। देखो ना, जैसे हम अटैच हो मैं जाते हैं, भी वो एनर्जी जो हमारे साथ अटैच है, ऑटोमेटिकली उधर बहना चालू कर देती है वो एनर्जी। वही चालू होता है। जैसे ही आपका एकदम कनेक्शन। बैठते हैं, आपका सिमरन ध्यान करते ही वो एनर्जी है ना, एकदम से फ्लो बहुत तेज आ जाती बस है, जुड़ जाती है। बस बस उसको फॉलो करते जाओ, देखते जाओ। और कौन था कल? बताइए किसी को। आप भी थे अपना, अलका जी। आप भी कुछ बताओ, कल सुना कुछ के आपके, आपसे ही चालू हुआ था काम तो कल सारा, है ना? कल का मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी गुरुजी, मुझे अच्छे नहीं से कर? याद नहीं है। अरे कुछ भी, कोई भी क्या चीज आपको फील कल कुछ हुआ? क्योंकि कल एक अद्भुत, मतलब कि अद्भुत सत्संग था। वो सत्संग समझ लो, क्या जो भी ध्यान हमने करवाया था कल, बहुत ही अद्भुत चलता रहा। मेरे को नहीं पता लगा ना क्या, हाँ, क्या हो रहा है, कैसे जुड़े। कुछ आप बताओ अलका जी तो क्या? बर्थडे हाँ, सेलिब्रेशन में बिजी थे। इनका तो ध्यान नहीं उधर नहीं, था, है। सेलिब्रेट नहीं है, नहीं तब हुआ। तो, इन्होंने डांट खाई है पहले ना, डांट खाई है। काम में लगे हुए थे, तभी तो इनसे चालू हुआ था वो, बस पलट गया एकदम ध्यान। तो मैं फिर से एक बार सुनूंगी ना रिकॉर्डिंग, फिर बता पाऊंगी अरे जब अच्छे चेतन से। सामने बैठे थे, देखो रिकॉर्डिंग क्या होती है। एक तो हम सामने बैठ कर सुनते हैं, बाद में वो मजा नहीं जो, क्योंकि उस समय जो वाइब्रेशन वो होती है, एक्टिव होती है सारी। एक तो साइलेंस वाली होगी ना, देखो यही तो है ना। एक तो हम पाठ जो ग्रंथों में लिखा हुआ उसको पढ़ते हैं, वाणी को। एक जब वो उस मुखारबिंद से फरमाई जाती है, इनमें जमीन और आसमान का फर्क है।
जब जिंदा रेज के सामने होते हो पूरा ब्रह्मांड ऐसे छाया होता है, जैसे करतार जी ने बुलाया ना, ये चारों ओर हमारे ना पूरा महसूस होता है हमें एनर्जी का। तो वो उस समय वो छत्रछाया जितने भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरा ब्रह्मांड ऊपर छतरी की तरह तान के आपको एनर्जी देने के लिए तैयार बैठा है। बस आप लेने वाले बनो, बस आपका वो शरीर वैसा बन जाए लेने के लिए, बस अपने आप को मिटाना है, समर्पण करना है। जब आपने समर्पण कर दिया तो अपने आप उसमें डूबते चले जाओगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सब काम अपने आप होता है। कोई विधि कुछ भी आपको करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस डूबना है उसमें। जैसे अपन स्नान करते हैं, बरसात आ रही है, बस उस बरसात में आनंद लो, बस। ठीक है ना? उस आनंद के अंदर आपने डूबना है। तो ये फिर वो बाद में सुनने से कुछ नहीं होगा। जब ये चल रहा है, लाइव जो चल रहा है, तो उस समय जो ऊपर से रेज, जो ब्रह्मांड है, अस्तित्व है, जो अपनी बरखा जब बरसात करता है, उसमें भीगना होता है हमने उस प्रेजेंस में। इसीलिए तो बोला है ना, गुरु के संग मिलकर चलें, तो गुरु उसकी एनर्जी से आप जाओगे। ऐसे नहीं भी कल्ले बैठ के तो पढ़ते रहो, कितने पाठ करते जाओ, कुछ नहीं हो पाएगा कल्ले से। सभी जगह गुरु का महत्व तभी बताया ना, कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाओ, बलिहारी गुरु अपने इसमें गोविंद दियो बुलाए। तो गुरु का स्थान गोविंद से भी पहले रखा गया है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी है। बचपन से लेके अपने आखिर तक, हम मौत तक देख लो, गुरु का तो महत्ता है ना, हर जगह गुरु की जरूरत पड़ी ना आपको। बचपन में माँ बाप हमारे गुरु थे, फिर स्कूल में गए तो टीचर हो गए, वो भी गुरु थे। ऐसे ऐसे जब अध्यात्मिक में आए तो ये गुरु। हम क्या करते हैं, क्या आपने वो देखो, उन गुरुओं को पकड़ा, पकड़ा नहीं, छोड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे पढ़ रहे। ऐसे ही अध्यात्म के हम क्या करते हैं, कल भी मैंने बताया था कि गुरु को पकड़ कर बैठ जाते हैं, बस यही गौड़ा पड़ता है, उस तत्व को नहीं पकड़ते। वो जो तत्व बोल रहा है, पकड़ना उसको होता है, बॉडी को नहीं पकड़ना होता। उसके मोह में जब पकड़ जाते हैं तो हमारा जो मंजिल है ना, जो हमारा रास्ता है, हम खुद रोक लेते हैं अपने आप को। हमने उस इन्फिनिटी के अंदर, उस ब्रॉड के अंदर फैलना होता है, उसके अंदर, क्योंकि वो ब्रॉड है, उस अखंड में मिलना होता है। जो देखो लिखा ही नहीं जा सकता, जो अलख है, उस अलख को तो उसका तो बयान कर ही नहीं सकते, गुरु भी नहीं कर पाएगा। आपको वहां छलांग मारनी सिखाएगा गुरु को, कि कैसे उसमें मिलना है। तो इसलिए गुरु का महत्व वहां तक ही है। बस जब आपका वो मंजिल आएगी तो अपने आप आपको बोलेगा छलांग लगाओ, बस डूब जाओ, तो वो अपने आप को पता लगेगा उस समय। अभी तो एनर्जी को इकट्ठा करो ना। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? रश्मिता जी बोलिए, कुछ पूछना है? हैं? गुरुजी जप्पा मरे अजप्पा मरे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वही तो बोला है अभी, देखो ना नार, देखो मैंने बोला ना, साउंड एंड लाइट। तो ये जप और जप्पा किस में आता है? साउंड में आता है ना, नाद, अनहद नाद, ये साउंड है, उसके पार जाना है हमने, इनको मारना है, ये तो खत्म हो जाएंगे ना। उस लाइट को, मतलब लाइट से भी पार, जब वो एनर्जी आती है, उस ऊर्जा के अंदर आप जब उसमें बरसात के अंदर नहाते हो तो ये ऑटोमेटिकली छूट जाते हैं। वो आनंद ही इतना है उसका। जब जैसे कल आपका तो निकल गए थे, आप तो, आपका नेट चला गया, क्या हुआ? इन बाकियों को पूछो भी, क्या कितना अनुभव, कैसे फील हुआ उस समय जब उसके साथ, उस अस्तित्व के साथ जुड़े, और क्या फीलिंग आई। ठीक है ना? अब आज भी हम कोशिश करेंगे। तो सब अब कोई नए भी आए हैं, कौन कौन नया है? एक ए पे कौन आया है? एक मिनट मेरे को थोड़ा सा, ए जो ए नजर आ रहा है, कौन है इस पे? मेरी आवाज आ रही है? एक तो ज्योति जी है, ठीक है। गुरुजी हाँ एक तो मैं हूँ। हाँ ज्योति जी, दूसरा ए पे कौन है, बताइए कौन, क्या नाम है आपका? अनम्यूट करो। है ना?
ये गुरुजी वासु ये है सिस्टर है। अच्छा हाँ, अभी ये 2-4 दिन से जुड़ी है। अच्छा अच्छा, आपकी बहन है, ठीक है। थोड़ा सा ना ऊपर हाँ को जी, देखो, जितना मैंने बोला ना, थोड़ा सा बॉडी चेयर आप नजर आए उस हिसाब से बैठी, जैसे हाँ। बाकी बैठे हैं ना, थोड़ा सा उसको ऊपर करो कर लो जरा। मोबाइल से, थोड़ा मोबाइल सेट कर लो। और कौन आया है और नया? पहले से जी राजनीता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम जी। मेरा नाम रिंकू है डॉक्टर साहब। थोड़ा सा ऊपर हो ना, ऐसे ना आधा चेहरा आधा ही नजर आ रहा है, थोड़ा सा पूरी तरह ऊपर को हो। मोबाइल सेट कर लो थोड़ा सा, जैसे सभी बैठे हैं, देखो पूरा चेहरा नजर आए ना। देखो ऊर्जा लेनी है, जहां सिर्फ ऊर्जा आपको मिलेगी, पता लगेगा। जब चेहरा ही नहीं सामने आएगा, फोटो कैसे जाएगी? आधा चेहरा होगा तो कैसे होगा? ठीक है ना? अब आ हाँ रहा है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा और करो सेट ना, थोड़ा सा। अरे ऊपर कितनी खाली जगह पड़ी है। हाँ हाँ, बस बस, अब ठीक है। अरे फिर हिला दिया, सीधा रखो ना। अरे वहीं टिका दो ना। आपको अपने आप को, हाँ बस जहाँ रोक लो। हाँ अब बोलिए, क्या नाम है आपका? जी रिंकू। रिंकू, ठीक है। अरे फिर हिला दिया, टिका लो वहां पे ना, फिर आपका ध्यान उधर ही रहेगा। एक जगह स्टेबल कर लो इसको, ठीक है। चलो, और कौन आया है नया? राज निवास, ठीक है, आप सभी का। अरे ममता जी, आप भी सही ढंग से बैठो ना। देखो मैंने सारा कितनी बार बोल चुका हूँ ना, फिर वो उस समय। अच्छा, किसी ने ना बीच में अनम्यूट नहीं करना जब सेशन चल रहा हो ना। वो कल जैसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फिर वो चलते चलते वो लहर टूट जाती है, पीछे से आवाज आती है जब, है ना। तो अब हम बैठेंगे ध्यान पे, थोड़ा सा ना करेंगे। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे, पूरी तरह कमर गर्दन सीधे बैठ जाएंगे। एकदम अपने जो इजी आपको पोजीशन जहां लगती है, सीधे बैठ जाएं बस। और नीचे भी आपके पाँव नंगे ना हो, ये ध्यान रखें, क्योंकि एनर्जी का खेल है। एनर्जी आपके नीचे, या तो कोई कपड़ा या चादर कोई भी चीज हो, अर्थ ना हो, बस मेन ध्यान रखें। अर्थिंग कहीं ना हो, फिर वो एनर्जी थोड़ा सा फैलाव रहता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, सीधे बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे, 2-3 लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। अब पूरी गहराई के साथ श्वास को भरेंगे। श्वास भरते समय नाभि बाहर, हल्का रोक लेंगे और बहुत धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब महसूस करना है, जब अंदर श्वास आ रही है, आपने मैं को महसूस करना है। मैं, बस आत्मा। मैं का मतलब है आत्मा। पूरा गहराई के साथ मैं को अंदर जाने दें। मैं के अंदर ही अंदर, मन ही मन में उसको महसूस करना है, मैं। और श्वास को छोड़ते समय पूरी गहराई के साथ बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। हूं की गुंजन के साथ अपने आप मन ही मन में हूं का बोलना है। हूं के साथ धीरे 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 छोड़ते जाएं श्वास को, बहुत धीरे धीरे। हर अंदर आती हुई श्वास आपको ऊर्जा प्रदान करती है, और बाहर जाती हुई श्वास आपको एक शांति का अनुभव देती है। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे। मैं, छोड़ते समय हूँ। मैं हूँ। प्रत्येक, आपने क्या करना है, ये प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी समझिए, प्रत्येक किसी एक चीज को पकड़ लिए, पहले एक के ऊपर पक्का हो जाइए। बच्चे को ले लीजिए, किसी पशु को ले लीजिए, किसी भी जानवर को, पंछी को। उसकी ये आंखें लिए तो आंखों को ही देखते रहिए, बस आंखों में, जैसे अर्जुन ने, है ना,
मछली की वो आंख देखी और निशाना पूरा लग गया और स्वयंवर हो गया, कंप्लीट है ना। ऐसे ही आपने आंख को ही किसी पंछी की आंख को इतना निहारना है, जब पशु की आंख को इतना निहारना है कि ये मैं हूँ, फील करें किसी भी पंछी को, पशु को देखो, तभी हम एकाकार हो जाएंगे। सभी को बारी बारी प्रैक्टिस करना है। आपने खाना खाते हो तो खाने में भी महसूस करें ये मैं हूँ, बस एकदम ऐसे करते आपकी आंखें ही एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसकी दृष्टि को ऐसा बना ले अपने आप को, बस श्वास अंदर जा रही है मैं, और बाहर आ रही है हूँ। मैं हूँ, ब्रह्मांड की हर एक चीज मैं हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाये। बस उसमें दो की रहने की गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह नहीं है। बस चारों ओर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हर एक चीज में, हर एक वस्तु में, विशेष में अपने आप को महसूस करें, मैं हूँ। छोटे बच्चे को निहारिए, देखिए कोई भी, किसी का भी बच्चा है सामने, बच्चे को कैसे हंस रहा है, अपने आप रो रहा है, उसमें फील करिए अपने आप को, मैं हूँ। बच्चे बन जाए एकदम, बच्चे बच्चे। ईसा ने कहा है, being like children, for they shall enter into the kingdom of heaven। एक मासूम बच्चे की तरह हो जाएं, बस आप बच्चे हैं, बस मैं हूँ, बच्चे बन जाएं, बस जैसे बच्चा नादान होता है, उसको कोई नहीं परवाह नहीं, उसकी माता ही देखती है, अब इसको भूख लगी है कुछ खिला खिला है, गर्मी सर्दी ठंड लग रही है तो उसी हिसाब से उसको वस्त्र पहनाते, बस सरेंडर कर दें। बच्चे ने जैसे सरेंडर किया होता है, ऐसे ही आप परमात्मा की सरेंडर कर दें। आज तक कोई भी चीज बताएं आपके कहे मुताबिक कहीं हुआ है? अपने आप हो रहा है सब कुछ, क्योंकि वो कर्ता पुरुष है, अपने आप घट रहा है, तो हमें किसी प्रयास की जरूरत नहीं है। बस एक छोटे बच्चे बन जाएं, महसूस करें उस बच्चे को, अपने आप को एक बच्चे में तब्दील होता हुआ महसूस करें, बस मैं हूँ, मैं हूँ। कैसे वो अपने आप हंस रहा है, कैसे खेल रहा है, फील करें, क्योंकि वो मैं हूँ। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से मिले, प्रेम से प्रगट तो मैं जाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। प्रभु प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में समान रूप में समाया हुआ है। चींटी में भी उतना है और हाथी में भी उतना है। सभी वस्तु विशेष जितने भी जीव जंतु हैं,
जितनी 84 लाख दुनिया हैं, सभी में सर्वत्र समान रूप में समाया हुआ है। तो कैसे प्रकट होगा? प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। बस जब प्रेम में आप उस मैं को, मैं अहंकार नहीं है, उस मैं के साथ अगर हम शरीर लगा देते हैं तो फिर माया जुड़ जाती है, तो हम बहुत नीचा लेवल में आ जाते हैं। नहीं, मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं, उस प्रेम के अंदर उस मैं को खत्म होने दें। बस प्रेम से प्रगट होए मैं जाना, कबीर साहब का दोहा है ये। हमें हर जोनी में 200 करोड़ श्वास मिलते हैं। उसको कैसे ही देखो, जो मक्खी है वो कुछ ही घंटों में समाप्त कर देती है इन 200 करोड़ को। कुत्ता है 10-12 साल में खत्म कर देता है। श्वास सबको समान रूप में मिले हैं हर जोनी में। जितना इसका कदर कर लोगे, कछुआ है वो 1 मिनट में 2 से 5 श्वास लेता है और उसकी उम्र 200 से 500 साल तक की होती है। तो आपको उस कछुए की तरह इतने सहज हो जाओ, बस प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। अरे कितना शांत है। उस कछुए को देखिए कैसे उसने सब इंद्रियों को अपने आप में समेट रखा है। बस कोई असर नहीं, कितना भी उसको कोई झंझोल दे, कितना भी कष्ट, तकलीफ, दुख आए, कोई नहीं उसको, उसकी स्टेबिलिटी जो माइंड है, बस उसने वही 2 से 5 के बीच में श्वास लेनी है। बस उतने में ही, बस आप ऐसे ही अपने श्वासों को, अपनी इंद्रियों को एकदम इंटरवर्टेड अंदर समेट ले, कछुए की तरह अंदर। तो वो प्रेम है, अंदर से प्रकट होगा, वो अंतर में है। तो प्रकट होए मैं जाना। बस इस मैं ने, इस आत्मा ने उसको जाना, और वो आत्मा भी धीरे धीरे, बस आप देखोगे ये भी जैसे पूरे जो बूंद है, ये एक बूंद है समंदर से बिछड़ी हुई है, जब उसमें मिल जाएगी तो फिर क्या है, वो समुंदर वो हूं ही रह जाएगा। बस जब ये समुंदर बूंद जब समुंदर से मिल जाएगी तो बस इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हो जाए आपको प्रत्येक वस्तु से, प्रत्येक विशेष जो आपके सामने जितनी भी इन्वायरमेंट है, जिसको भी देखते हो, क्योंकि ये सब फना होने वाली चीजें हैं जो आंखों से देखी जाती है। इसलिए इनको फना कर दीजिए अपनी आंखों से ही, बस विदा कर दीजिए। क्योंकि उस समुंदर को जो पूरी तरह तरस रहा है आपके पास आने के लिए, उसमें डूब जाए, बस अपने आप को भी खत्म कर दे। अरे सूर्य भी तरस रहा है, दोनों हाथ फैलाए हुए आपको प्रकाश में, अपने प्रकाश में समेटने के लिए तैयार है। आप कब उसकी तरफ नजर करोगे, कब अपने आप को विदा करोगे? इतना निहार दो सूर्य को कि उसमें जज़ब हो जाओ। प्रत्येक वृक्ष का पत्ता पत्ता आपको बुला रहा है। उस पत्ते को बड़े ध्यान से देखें, वो मैं हूँ। डूब जाए उस पत्ते में, उस वृक्ष में जो
जुगों जुग से आपकी तरफ देख रहा है कि कब मेरे को प्रेम करेगा, कब मेरे लिए संप्रीत डूब जाए उस पत्ते को अंदर, जिससे फैल जाए प्रेम को, अपने आप को पनाह कर दें। क्योंकि प्रेम की गली में दो नहीं होते, एक ही होता है, को तो मरना ही पड़ता है, मर कर ही हम उस ब्रह्मांड में, उस नेचर में, उस परमात्मा में समाए तो हो पाएंगे, वो बन पाएंगे। वहां फिर कोई अनुभव नहीं, क्योंकि आप ही हो। दृश्य भी आप हो, दृष्टा भी आप हो, और दर्शन भी आप हो। बस तीनों भाव मिट जाएंगे तो आप एक होंगे। अब समुद्र में कहाँ बूंद को ढूंढोगे, कहाँ गई? उस बूंद को नहीं ढूंढ पाएंगे, मिट जाए बस। मैं हूँ जो है, वो सब मैं हूँ। मेरे ही कारण हो रहा है। जो कष्ट आया है, दुख आया, वो किसके कारण? आप ही के कारण। बस ये मैं हूँ, अपने आप चला जाएगा। ये सिर्फ हमारे भाव होते हैं जो हमें एहसास करवाते हैं कि मेरे को दुख आया। बस जब आप जहाँ पहुंचोगे इस लेवल पे कि ये मैं हूँ, बस आपको कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कष्ट तंग नहीं करेगा। आप आसानी से इस भाव से, इस भेद से निकल पाओगे। बस मैं हूँ, जहाँ कोई ज्ञान नहीं। ज्ञान भी आप हो, अंदर है, आत्मा के गुण है। पहला गुण ही ज्ञान का है, सतोगुणी है आत्मा हमारी। वो तो ऑलरेडी हमें विरासत में मिला हुआ है, क्योंकि ज्ञान भी मैं हूँ। पवित्रता भी मैं हूँ, और तीसरा प्रेम भी मैं हूँ। चौथा शांति भी मैं हूँ। ये तो गुण है। पांचवा सुख, वो भी मैं हूँ। छठा शक्ति, वो भी मैं हूँ। और आनंद सातवां जो गुण है, वो भी मैं हूँ। बस उस आनंद को अपने परमानंद की तरफ लेकर जाना है। बस उस आनंद को परमानंद की तरफ फैलाने दे। बस ये मैं हूँ। उस एनर्जी को फील करते जाए, महसूस करेंगे कि मैं हूँ। मैं हूँ। और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ।
मैं हूँ। मैं के सिवाय कुछ नहीं, सिर्फ और मैं हूँ। धीरे धीरे इस मैं को भी खत्म होने दें, विदा होने दें। मैं हूँ। अब मैं भी विदा हो गई, सिर्फ और सिर्फ वही परमानंद स्वरूप है। हूँ 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 ही बचा है। उस हूँ को महसूस करें। हूँ। अब कोई नहीं है, बस अब चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, आकाश ही आकाश है, वायु ही वायु है। इसमें से गुब्बारे में भरी हुई वायु को आप रेफरेंस नहीं, क्योंकि वो तो मिट गई है। गुब्बारे में से जैसे हवा निकाल दी हमने, उस वायु को हम ढूंढ नहीं पाएंगे। और जो गंध है, गंध बिखर रही है जैसे फूलों में। फूलों का अस्तित्व क्या है? उस गंध के कारण है। अब जो वही गंध, आप उसको इतना निहारते हो, आप फील करोगे कि वो आपके अंदर से आनी स्टार्ट हो गई, और वो कई गुना ज्यादा है। फिर वो जो बाहर आपको गंध आ रही है, उससे आपको जो अंदर से गंध आएगी उसको फील करेंगे कि कई गुना ज्यादा, कोई करोड़ों गुना से भी ज्यादा इतनी अच्छी सुगंधी है वो। उसको आप ध्यान नहीं कर सकते कि कैसी लग रही है। उस रस को सारी दुनिया इस छोटे से रस के अंदर भी, मेरे को इसमें रस मिल जाएगा, वो काम करते हैं। ना ही औरत में, ना बच्चों में, किसी में रस आया है आज तक? किसी को नहीं मिला। आगे 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 जा रहे। अरे वो अंदर वाला रस, जब वो रस मिलता है तो वो रस मिट जाता है, खत्म। उस रस को महसूस करें, उस पुराट के अंदर, क्योंकि वो मैं हूँ। हम दूसरों से रस की चाहत करते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता रस। आपका ही रस है, आपको ही मिल रहा है। उस स्वाद को महसूस करें, वो मैं हूँ। स्पर्श भी मैं हूँ। जब तेज हवा चल रही है, आपको अपनी चमड़ी पर महसूस होता है। हवा को ऐसे तो महसूस नहीं कर सकते। उस स्पर्श, जब हवा आपकी चमड़ी पे लगती है तो उस स्पर्श को महसूस करते हैं। जब आपको वही उससे कई गुना ज्यादा स्पर्श का एहसास होगा, वो उसका जो आनंद है वो और अलग से होगा। उस स्पर्श को महसूस करें कि कोई आपको छू रहा है। उस आनंद में जब आप उस आत्मिक स्वरूप को परमात्मा से मिलाते हैं तो आपको पता लगेगा, अपने आप से जब एक हो जाते हो, उस स्पर्श का भी एहसास होगा। उसको फील करें। स्पर्श भी मैं हूँ।
उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को महसूस करें, उस लाइट को। बस सूर्य आ रहा है, सूर्य का प्रकाश देखते देखते मिट जाए, बस सूर्य ही हो जाए, क्योंकि वो तो बेताब है आपको मिलने के लिए। बस उस प्रकाश के अंदर एक हो जाए, बस। और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, बस आप खत्म। वो जो आनंद है, आनंद स्वरूप है, उसको महसूस करें, मिट जाए बस। मिटने का नाम ही जिंदगी है, यही मैं हूँ। मैं हूँ, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मैं हूँ। कोई विधि नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं, बस जी भर के जी लो, जिसमें भी जीना है। आंखें बंद करके अंधकार में जी लो, आंखें खुली प्रकाश में जी लो, बस जी भर के जियो। 99.9% भी नहीं होना चाहिए, पूरी तरह 100% समर्पित कर दीजिए अपने आप को, बस सब कुछ आपकी ओर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट, क्योंकि वो कर्ता पुरुष है, अपने आप आ जाए। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ 100% सरेंडर करना है, क्योंकि ये सब मैं हूँ। आप ही हो, अपने धुरे पर स्थिर हो जाए, बस अपने रेडियस को महसूस करें, अपने सेंटर को महसूस करें। धुरे की ओर चले जाते हैं, इसलिए दुख आते हमें, नहीं, सेंटर में आ जाए। जहां हो वहीं रुक जाए, स्थिर हो जाए। मैं हूँ, क्योंकि ये सब मैं हूँ। मैं हूँ, डूब जाए इसमें। मैं हूँ।